नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दो ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूं जो सफलता की गारंटी है। मैं अपने करियर के दौरान बहुत सारे सफल अमीर लोगों से मिला। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपनी मेंटरशिप दी और बहुत कुछ सिखाया। सारे कामयाब लोगों में दो ऐसी हैबिट दिखी जो कि सब में निश्चित रूप से थी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी बदलना चाहते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आपके मन में यह इच्छा है कि आप खाली समय का उपयोग करके कुछ अच्छा करें। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना चाहते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं कि हर किसी की आंखों के तारे बन जाए। दोस्तों, यही सब कुछ ये वीडियो आपको सिखाएगा। यहां मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे विचार जो कि नॉर्मल मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी के सेशन में नहीं बताए जाते हैं। इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और कई बार देखें, बार बार देखें और उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। सक्सेसफुल पर्सन आर रेडी टू बी अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल होना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, डर के आगे ही जीत है, ऐसी कई बातें हम समझ चुके हैं। आइए आज गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको अपनी लाइफ में हम अमल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है। लड़का अपने परिवार के साथ उसको देखने के लिए आने वाला है। लड़की को उस वक्त क्या हो रहा होगा? घबराहट या डर? एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को शुरू करने वाला है। उसको ये लग रहा है क्लाइंट कैसे आएंगे, कैसे सेल्स होगी। ये है क्या घबराहट और डर। एक विद्यार्थी है, एग्जाम देने जा रहा है, परीक्षा में उसका पेपर आने वाला है। उसने तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है, पर फिर भी उसके अंदर क्या हो रही है? घबराहट, डर। हमें इसको समझना होगा। हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है। अगर नहीं समझेंगे तो इसी तरह से असफल होते रहेंगे और अपने टैलेंट को और अपनी एनर्जी को बर्बाद करते रहेंगे। तो हम समझते हैं ये आखिर क्यों होता है। क्योंकि हमारा ब्रेन रेप्टिलियन ब्रेन से विकसित हुआ है। छिपकली को देखो, उसके व्यवहार को देखो। वो हमेशा छुपना चाहती है, डरती रहती है, क्योंकि वो हमेशा खतरों से बचना चाहती है। उसी तरह से हमारा दिमाग भी अनजानी घटनाएं या अननोन जोन में नहीं जाना चाहता है। इसीलिए माइंड कुछ न्यू या अलग करने से डरता है। एक छोटा सा बच्चा है और उसके सामने 4-5 आदमी खड़े हैं, गोद लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। बच्चा किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा जिसको वो पहचानता है। ये हमारे रेप्टिलियन ब्रेन में छपा हुआ है कि हम परिचित या नोन के पास ही रहना चाहते हैं। हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जिनके साथ हम रह रहे हैं, वही काम करेंगे जो हम डेली लाइफ में करते हैं, वैसे ही थॉट सोचेंगे। जो हम सोचते हैं तो क्या होगा? हमें वही रिजल्ट मिलेगा और हमारी जिंदगी जस की तस रहेगी। हम इस जीनियस के उदाहरण को अगर देखें, एक, इलॉन मस्क के 3 रॉकेट गिर गए थे। अब वो चौथे में पैसा लगाते तो पूरी तरह से बर्बाद हो सकते थे, पर उन्होंने ये फिर भी किया और चौथे में वो सफल हो गए। 2, उसी तरह से राज कपूर, उन्होंने 6 साल तक मेहनत की और मेरा नाम है जोकर मूवी बनाई। वो फिल्म बुरी तरह से पिट गई। इसके चलते उनको अपना घर और स्टूडियो तक को गिरवी रखना पड़ गया था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आगे आए और सफलता हासिल की। तो ये शक्ति हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में, लेकिन हमारे पास एक और ब्रेन है, वो है ममेलियन ब्रेन, जो कि हमको आगे बढ़ने, सफल होने, कुछ नया करने लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने आप को ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी है, जो कि नए विचारों को सोच सकता है और डर से मुकाबला कर सकता है। यही वो क्षण है जब हम डर के माया जाल को काटकर महानता का चुनाव कर रहे हैं। उसी तरह यदि हम डर के माहौल में ज्यादा देर तक बिना हारे डटे रहें और लगातार नए अच्छे विचारों को लाने की कोशिश करें, तो ये डर, कंफर्ट जोन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। रोज सुबह या शाम में जब भी आपको टाइम मिले, खुद से ये पूछो, आज मैं नया क्या सीख सकता हूं?
आज मैं करियर के लिए नया क्या कर सकता हूं? आज मैं नया क्या सोच सकता हूं? आज मैं नया क्या पढ़ सकता हूं? जब इस तरह से आप अपने विचारों को सुनोगे, तब आपका ब्रेन अपरिचित के साथ भी सहज महसूस करेगा और आपका ब्रेन तब नए नए विचार भी देना शुरू कर देगा। तब आपका ब्रेन जो कार्य आपने कभी नहीं किया है, उसके लिए आपको प्रेरणा देगा, शक्ति भी प्रदान करेगा। सच में ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और इसे मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है और मैं ये चाहता हूं कि आप भी ये आजमाकर अपनी लाइफ में सफल बनो। एबिलिटी टू बाउंस बैक मतलब गिरे तो फिर से खड़े हो जाना। किसी ने क्या खूब कहा, अगर आपकी गांठ 10वीं बार खुल जाती है तो क्या करना चाहिए? 11वीं बार बांधो। और यही उनकी एबिलिटी होती है, कंसिस्टेंट होने, डटे रहने की हर परिस्थिति में। कि अगर आप एग्जाम्पल देखो, कर्नल सैंडर्स जो KFC के मालिक हैं, उन्होंने बुढ़ापे में जब वो रिटायर हो गए थे, तब उन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज को प्रमोट करना शुरू किया। उनको कोशिश करते समय 10,000 बार असफल होना पड़ा। उसके बाद वह सफल हुए, लेकिन जब सफल हुए तो आज KFC एक इतिहास है। पस्टर दोस्तों, एडिसन के एग्जाम्पल को तो आप जानते हैं, मैं फिर से बताना नहीं चाहता, आपको बोर नहीं करना चाहता। आप इस बात को समझे, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो कि सीखना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है और किसी भी काम को सीखने के कुछ नियम होते हैं। जब आप तैरना सीखते हैं तो उसके नियमों को समझते हो। एक तो पहला निर्देश यह है कि आप तैरने के खेल में आप कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा निर्देश यह है कि आप पानी के साथ कंफर्टेबल होने के बाद उसके रूल समझते हैं। ऐसे चलोगे तो गिर जाओगे, ऐसे हाथ महरना है, ऐसे पैर मारना है। 3/3 कि आप थोड़ा बहुत तैर सकते हो। 4th स्टेप होता है कि आप पूरी तरह से कितनी भी दूर, कितनी भी देर तैरने के लिए तैयार हो जाते हो। ये ही बिजनेस के साथ, स्टडी के साथ, किसी नए विचार के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ भी सच है। लेकिन आपको इसके लिए गेम में बार बार शो अप करना पड़ेगा, बार बार गिरने के बावजूद खड़ा होना पड़ेगा और हर बार जब आप खड़े होंगे तो नई लर्निंग, एक्सपीरियंस, आइडियाज को आपने अंदर आत्मसात कर रहे होंगे। असफल लोग गिरने के बाद उस काम को छोड़ देते हैं और सोचते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि 95% बिजनेस स्टार्टिंग 3 से 4 साल में ही बंद हो जाते हैं। उसका कारण यही है। इस बिजनेस वाले टॉपिक्स पे मैं पहले ही 45 मिनट का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं। इसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ये सोचिए। आपके अंदर एक चेतना है जो कि आगे बढ़ना चाहती है और कुछ सीखना चाहती है। वो कुछ भी सीख सकती है, लेकिन आपको उसे सीखने के लिए निश्चित समय देना पड़ेगा, प्रॉपर सीखने का मौका देना पड़ेगा। हर बार आप जब गिर कर उठते हैं, उसे हार न कहे, उसे ये कहे कि ये एक सबक है, लर्निंग है, लेसन है। उसी समय आपकी कॉन्शियसनेस उसमें से जो भी पॉजिटिव है उसे अपने अंदर आत्मसात करती है। धीरे धीरे ये नॉलेज पाइल अप होने लगती है और आप अपने खेल के माहिर खिलाड़ी बन जाते हो। चाहे गेम कोई सा भी हो, याद रखना आपकी चेतना उसको सिखा सकती है और वो ही वक्त होता है जब आप सफल कहे जाते हैं। तब लोग आपके काम को देखकर कहते हैं, वाओ व्हाट अ पेंटिंग। तब आपके बिजनेस पर सबकी नजर होती है कि वाओ आपने कैसे कर दिया। तब आप ऐसे स्टूडेंट बन जाते हैं जब टीचर भी आपसे बोलती है, वाओ ये आपने कैसे कर दिया, वाह आपकी स्टाइल बहुत यूनिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा प्रयास यही है, मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दूं, ऐसे आइडियाज दूं जिसके सहारे कि आप अपनी लाइफ को बदल सके। आप अपने कॉन्शियसनेस को डेवलप करें। वो एबिलिटी आपके अंदर ऑलरेडी विकसित है। मैं उसे बस थोड़ा सा मोटिवेट कर सकता। मैं बस चाहता हूं कि आप इस डिमेंशन को एक्सेप्ट करें और उस पर काम करना शुरू करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।